In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज का क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अबेली, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। आज उसका दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो ये अच्छी ज़बानी इस राइटर ने इस कहानी को पेश किया है, उसी की ज़बान से हम ये सुनते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये अबेली जो थी, तो अभी एक तो उनके हमसाए में थी, फिल्म देखने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सास अपनी बहू पर कितनी ज़्यादतियाँ कर रही हैं। तो इसी के बारे में जब वो किसी फिल्म के बारे में बात करते थे या कोई फिल्म के बारे में बात करते थे, ये दोनों जो बुढ़िया थी, अभियाँ थी, उस वक़्त उन सासों को बुरी तरह से कोसने लगते थे और उन पर उनकी नुक्ताचीनी करते थे। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। The neighboring Abhi is the same age as our Abhali. She is frightening woman indeed. हमारी हमसाया में जो अबेली जैसी थी दूसरी बुढ़िया, लेकिन वो सचमुच एक डरावनी औरत है। पेज नंबर 129 है ये। When she annoyed, she roars like a lioness. जब उससे गुस्सा आया होता है तो वो एक शेरनी की मानत गरजने लगती है। लॉयन का फीमेल जो है जेंडर है lioness. She has her own style of relaying all matters ranging from politics to domestic tales. सियासी मसलों से लेकर घरेलू कहानियों तक वो उनका एक अपना तरीका था। इन अभी जो अबेलियाँ हैं उनका एक अपना तरीका था। A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two Abbeys telling each other their stories, the same everyday talks with which my ears were familiar. Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. तो मैं जब किताब पढ़ रही थी, लेकिन मैं इन दोनों अबीहियों की आवाज़ सुनती थी। वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए रोज़मर्रा की बातें जिनसे मेरे कान अच्छी तरह वाकिफ थे। ज़रूरी तौर पर ये एक बदशगुनी है जो इसकी तरफ इशारा करती है कि क़यामत का दिन आने वाला है। ये एक दूसरे के साथ ये बातें करती थी तो मैं सुनता था। They must have been referring to a fatal accident or to the simultaneous death of two men or demon disgrace, enormous, all aimed at chastising a well-dressed woman. या वो इस तरह की बातें करती थे, इस तरह के अल्फाज बोलते थे कि कहते थे कि जाहिल आदमी, लानती आदमी। लेकिन इन सभी अल्फाजों का मकसद, इन सभी बातों का मकसद जो एक दूसरे के साथ करते थे, इनका मकसद किसी ऐसी औरत की बुराई करना था जिसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए थे। क्योंकि वो सीधी सादी बुढ़िया थी, पुरानी तर्ज की बुढ़िया थी, तो इसलिए ये उनका मकसद यही था कि उस ऐसी औरतों की बुराई करना था जिसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए थे। During the
conversation. The next door, Abhi asked about Roxana's well-being, and before Abhali could reply, she informed her that there were floods in Srinagar. I closed the book I was reading in dismay and awaited Abhali's reaction. बातचीत के दौरान साथ वाले घर में रहने वाली अबी ने हमसाया में जो थी उसने हमारी अबी से रुखसाने के बारे में पूछा कि वो कैसी है, उसकी खैरियत कैसी है। और इससे पहले कि उसने अभी जवाब दे पाती, लेकिन हमसाया वाली अबी ने उससे बताया कि श्रीनगर में खौफनाक सैलाब आया था। बहुत मायूस और बेचैन होकर मैंने किताब बंद कर दी जो मैं पढ़ रही थी और अबहली के रद्द अमल का इंतज़ार करने लगी। ला स्क्रीम्ड अबहली, फ्लड्स, व्हाई डिड यू हियर दिस न्यूज़? हाजरा उसका नाम था इस जो हमसाया में अबहली रहती थी। और हमारी अबहली चीख उठी, उसने कहा सैलाब। हाजरा ये कहाँ से सुनी आपने? तो इट वाज on the Raldi yesterday. The next door, Abhi always referred to the radio as Raldi. तो ये जो नेक्स्ट डोर हमसाया में अबेली थी उसने कहा कि मैंने रैल्डी में ये सुना है, लेकिन रैल्डी का माने है रेडियो। वो अबेली रेडियो को रैल्डी कहती थी, इसलिए रैल्डी का इस्तेमाल किया गया है। तो उसने कहा उससे मैंने रैल्डी में ये सुना है। वल्लाह, no one told me about this. Didn't बशीर tell you? तो हमारी अबेली कहती है कि वल्लाह मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। तो वो जो अबेली थी हमसाया वाली, उसने कहा क्या आपको बशीर ने नहीं कहा? अबेली साहिब, you don't know how my sons are. हमारी अबेली ठंडी भरी आह से कहती है कि आपको मालूम नहीं है, तुम नहीं जानती हो कि मेरी बेटी कैसे है। After a few moments she said, I will go down, Hajra. My heart is thumping loudly. I heard the echo of her footsteps. कुछ पल उसने कहा, हाजरा मैं नीचे जाता हूँ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैंने इसके कदमों की आहट सुनी और सोचा, now calamity has befallen us, I thought, and sped down, leaping across the stairs. तो अब हमारी मुसीबत हम पर मुसीबत पड़ी है, मैंने सोचा और नीचे की तरफ भाग गई, सीढ़ियों को फुलांगती हुई नीचे आई। मैंने सोचा कि अब हमारी अबेली हमारी तरफ आ रही है। The echo of Abeli's weak footsteps could soon be heard on that part of the staircase where I had been reading a few moments ago. कुछ मुद्दत के बाद हमारी अबेली वहाँ पहुँची जहाँ मैं कुछ वक्त पहले पढ़ रही थी। As soon as she came down, she stormed at us. Did I not say not to send Roxana to Srinagar? But no one paid heed to my words. तो जब हमारे पास वो पहुंची उसने कहा कि मैंने क्या नहीं कहा था कि रुखसाना को श्रीनगर मत भेजो, लेकिन हम खामोश रहे। हमारी तरफ से उसको कुछ किसी ने नहीं कहा। What is the matter? asked कागा। कागा ने उससे कहा, बात क्या है, मामला क्या है? There are floods in Srinagar. Floods? Abhali waved her hands in agitation. श्रीनगर में सैलाब आया है। अबेली ने परेशानी की हालत में अपने हाथ ऊपर किए। So what? Kaga was irritated. It is a big city. Floods some, storms come. Floods come, storms come, fires blaze. तो क्या हुआ? कागा जवाब देता है, तो क्या हुआ? श्रीनगर एक बड़ा शहर है, सैलाब तो आते रहते हैं, तूफान तो आते रहते हैं, शोले तो भड़कते रहते हैं और ये गोलियां तो चलती रहती हैं। Enough, I have heard enough. She placed her
both her hands on her ears, her eyes brimmed with tears. उसने कहा उससे बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिए और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। For several days, Abeli's doubts did not abate and she became very quiet. कुछ दिनों तक अबेली के शक में कमी नहीं हुई और उसके जहन में यही रहा कि सैलाब आया है श्रीनगर में, और वो बहुत खामोश रहने लगी। She decided to accompany Kaga and me on a trip to Srinagar. उसने कागा और मेरे साथ श्रीनगर जाने का फैसला किया। On the way, she was very uncomfortable with vomiting and dizziness. रास्ते में उसको उल्टी आ गई, सर चकराने की वजह से परेशान रही। We spent the night in Kargil and reached Srinagar the next day. हमने रात करगिल में गुजारी और दूसरे दिन श्रीनगर पहुंच गए। Kaga said, Abhi, you are worried about Roxana. See how pale and haughty she looks. कागा ने अभी को बताया कि आप परेशान रहती थी हमेशा, इसके बारे में परेशान, रोक्साना के बारे में। देखो वो कितनी तंदुरुस्त है और खुश लग रही है, वो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, उसके गाल बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी है। Her face is fair and her cheeks have turned red. Abeli clung to Roxana and wept a lot. अबेली ने रोक्साना को अपने गले से लगाई और बहुत रोई। After resting for 2 days, Roxana took her to a tour around Srinagar. 2 दिनों के बाद आराम करने के बाद रोक्साना ने इस अबेली को श्रीनगर की सैर करवाई। Abeli took what a big and beautiful city श्रीनगर is. अभी और उससे कहती है कि देखो श्रीनगर कितना बड़ा और खूबसूरत शहर है। This is the Dal Lake. ये डल लेक है, झील डल है। This is the निशात, ये निशात बाग है। These are the शालमूर gardens. ये शालमूर बागात हैं। नेहरू पार्क ये है, चार चिनार ये है। 4 days passed without incident. 4 दिन बिना किसी खास वाक़े के गुजरे, खामोशी से गुजरे। On the 5th day, Abeli declared. 5वें दिन अबेली ने कहा, ऐलान कर दिया, I will return to Leh. मैं लेह वापस जाऊंगी। I miss the children. मुझे बच्चों की याद आती है। I miss my daughter Jamila. मैं अपनी बेटी जमीला, मुझे अपनी बेटी जमीला की याद आ रही है। My granddaughter Halima. I miss little Javed. मुझे हलीमा की याद आती है, मुझे नन्हे जावेद की याद आ रही है। She insisted on this in such a manner that on the very same evening we had to purchase return tickets to Leh for ourselves and our Abeli. इसने इस बात पर इतनी जिद की, हमें उसी शाम और अपने अभी के लिए, अपने लिए और अपनी अभी के लिए वापसी की टिकट खरीदने पड़ी। तो ये लेसन एक्चुअली इस पुराने तारस की गुड़िया की वो सादगी के बारे में थी कि वो मतलब कितनी सीधी सादी थी, तो पुराने ज़माने की गुड़िया थी, तो ये इसी के बारे में थी। तो इस लेसन का अख्तिताम आज हुआ। इंशाअल्लाह कल हम इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।